वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डर पे है और डर के बारे में आज हम सीखेंगे क़ुरान के कलाम में से इमसाल 29 बाब उसकी वर्स नंबर 25। इसमें लिखा हुआ है इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। इंसान का डर क्या है? फंदा है। एक फंदा जो है जब हम डरते हैं तो खुद ही फंदा बनाकर उसमें कूद जाते हैं। शैतान को मौका ही नहीं मिल रहा, हम खुद ही डर रहे हैं। शैतान सिर्फ हमें हालात दिखाता है और हम डरते हैं और उस डर से क्या बन जाता है फंदा, और हम उसमें खुद ही जो है वो छलांग लगा के तो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि हम अक्सर डरते हैं कि मैनू कितने शुगर ना हो जाए, तो वो डर जो है वो शुगर का वो जाके टेस्ट करवाते हैं तो वो शुगर ही निकलती। तो वो डर का फंदा आप किसने डाला है? खुद डाला है, शैतान ने नहीं डाला। जिस बात से हम डरेंगे वही बात हमारे सामने जो है वो आ जाती है। तो आज हम सीखेंगे इंसान का डर फंदा है, लेकिन आगे लिखा हुआ है जो कोई, इसमें जो कोई लिखा हुआ है, हर किसी के लिए नहीं है। इसमें लिखा है जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा, सेफ रहेगा। मौत की वादी में भी सेफ रहेगा, शेरों की मान में भी सेफ रहेगा, आग की भट्टी में भी सेफ रहेगा। मौत के फरमान आपका लिख रहे होंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी का फरमान लिख रहा होगा। और आज हम देखेंगे अय्यूब की ज़िंदगी में से, अय्यूब की किताब उसके एक बाब उसकी एक आयत से। मेरे साथ निकाल लीजिएगा अय्यूब एक बाब उसकी एक आयत। और उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और आसपास था। कामिल का मतलब कंप्लीट, गुनाह से दूर रहने वाला, रासबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। जो शख्स खुदा से डरता होगा वो क्या रहेगा? बदी से दूर रहेगा, उसकी ये निशानी होगी। लेकिन जो खुदा से ढोंग कर रहा है दुनिया के सामने, वो खुदा से नहीं डर रहा और बदी से दूर नहीं है। तो आज हमने अपनी जिंदगी में देखना है कि क्या मैं बदी से दूर हूँ। अगर आप बदी से दूर नहीं हैं तो आप खुदा के साथ चलने का झूठा ढोंग रच रहे हैं, खुदा से डर नहीं रहे। लेकिन जो कोई खुदा से डरता है वो बदी से क्या रहेगा? दूर रहेगा। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियाँ थी। जब खुदा से हम डर रहे हैं तो ब्लेसिंग्स होंगी, उसकी ये साइंस होंगे। उसके यहाँ 7 बेटियाँ और 3 बेटियाँ पैदा हुई और उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। जब खुदा से डरेंगे, बदी से दूर रहेंगे, तो ये ब्लेसिंग्स क्या होंगी? हमारे घरों में होंगी। ठीक है। और आगे हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से आगे ही एक बात लिखी हुई है। इस बात से अय्यूब डरना शुरू हो गया जब शैतान ने उसकी ज़िंदगी में हालात दिखाए कि कहीं तेरे बच्चे मर ना जाएं, कहीं तेरा ये ना हो जाए, कहीं तेरा वो ना हो जाए। तो उसके बारे में हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से अय्यूब 3 बाब उसकी 25 आयत। हमारे हालात बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स, डर डालता है कि तेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, तेरे घर को कुछ ना हो जाए, तेरी मैरिड लाइफ को कुछ ना हो जाए, तेरी सेहत को कुछ ना हो जाए। तो क्या डालता है? अच्छे भले हालात में डर डालता है। और लिखा है अय्यूब 3:25 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आती है और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। ये डर रहा था, हालात सब कुछ सेट थे, लेकिन शैतान को जब देखा कि इसके सारे हालात ठीक हैं तो उसको डराना शुरू हो गया। तो उस डर का हम रिजल्ट देखेंगे। और इसकी और एक साइन को देख लेंगे अय्यूब 9:28 में। ये गुनाह अय्यूब कर रहा था, हालांकि वो जब तक खुदा से डर रहा था उसके नौकर चाकर, उसके बच्चे, सब कुछ क्या था? बरकत में था।
لیکن ایوب یہ گناہ کر رہا تھا ڈرنے کا، کیونکہ جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ یہ ساری چیزوں میں بلیس ہے، اس کو ڈراؤ۔ اور لکھا ہے ایوب 9:28 میں لکھا ہے تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے۔ ایوب جانتا تھا کہ میں جس بات سے ڈر رہا ہوں وہی بات مجھ پر آ، کہ وہ شیطان ڈرا رہا تھا تیرے بچے نہ مر جائیں، شیطان ڈرا رہا تھا تیرا فائنینس تباہ نہ ہو جائے، اور جو وہ حالات اس کو دکھا رہا تھا اس سے ڈرنا شروع ہوا، اور ڈر سے اس نے کیا کرنا شروع کیا۔ ایوب دوبارہ ہے کہ ایک باب اس کی ورس نمبر 4 میں اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ ضیافت میں ان کو ضیافت ہو رہی ہے اور وہ ان کو پاک کر رہے ہیں؟ کوئی تو ایسا گناہ ہو رہا تھا۔ اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق قربانیاں چڑھاتا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو۔ کچھ نہ کچھ تو وہ خطا کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ ڈر رہا تھا، اور وہ کیا کر رہا تھا، شیطان بھی اسے ڈرا رہا تھا کہ کوئی ان سے ایسا گناہ ہو رہا ہے جو کہ وہ ایوب جانتا تھا، یا اس کے مائنڈ میں وہ شیطان ڈال رہا تھا۔ تو اس سے کیا کرنا، وہ بلیاں چڑھانا شروع ہو گیا، سوچتے کہ اس سے میرے بچے بچ جائیں گے۔ لیکن خداوند کے ڈر جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم بدی سے بچیں گے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، وہ موت آنی ہی آنی ہے۔ جتنی مرضی آپ جو ہے وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزران لیں، گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اگر ہم گناہ کریں گے اور ڈریں گے تو موت کیا آئے گی؟ آئے گی۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں 13 آیت میں لکھا ہے ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹی اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں نوشی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ میں نوشی کر رہے تھے۔ تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا، بیل ہل میں جوتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں لے گئے اور نوکروں کو طے کیا، افق میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ اور بھی آ کر کہنے لگے کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی۔ ایسے ہی بہت سے نوکر سارے آتے ہیں اور ساری اس کی جو نقصان ہو رہے تھے، جو موت ہو رہی تھی، اس کے بارے میں اس کو کیا کر رہے تھے؟ خبر دے رہے تھے۔ تو جب ہم ڈریں گے تو حالات سے، جب تک ہم خدا سے ڈریں گے حالات ہم سے ڈریں گے، اس کے ساری چیزوں کے گرد خدا کی لہو کی باڑ رہے گی، حفاظت شیطان آپ کو چھونے نہیں پائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ حالات سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، کووڈ آ گیا ہے تو ہم جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ کمی آئے گی، وہ موت آئے گی، وہ بیماری آپ کو دبا لے گی۔ لیکن جب تک آپ خدا سے ڈرتے رہیں گے، حالات آپ سے ڈریں گے، حالات آپ سے ڈریں گے، شیطان آپ سے ڈرے گا، بیماری آپ سے ڈرے گی، وہ آپ کے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ خدا ان کی باڑ آپ کے نزدیک ہے۔ تو ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ خدا سے، اور بدی سے کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے۔ اور آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان میں سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس کے گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب کو پتا تھا کہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی بات مجھ پر کیا ہو جائے گی؟ آ جائے گی۔ اور وہ کہہ رہا تھا، خدا کے کلام میں سے ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ اکثر ہم جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری نہ نکل آئے، اور وہ بیماری نکل آتی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، کیونکہ جب ہم ڈرتے ہیں تو ہم خدا کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ہم خدا کے ہاتھ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ہم خدا کی چیزوں کو، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ ہمیں بچا نہ سکے۔ صرف ہمارے سوچنے کے ویو کو شیطان بدل دیتا ہے اور ڈر میں تبدیل کر دیتا ہے کہ اتنے پیسے جیب میں ہیں، وہ پورا مہینہ کیسے گزاریں گے۔ تو وہ ڈر آپ کی جو ہے وہ کمی کو لے آتا ہے، وہ آپ کی ساری چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے۔ ڈر کیا کر دیتا ہے؟ کمی کو لاتا ہے۔ ڈر کم کیا کرتا ہے؟ موت کو لاتا ہے۔ ڈر کیا کرتا ہے؟ آپ کی چیزوں کو ہلاک کر دے گا۔ ڈر کیا کرتا ہے؟ آپ کو تباہ کر دے گا۔ آج سے ہم نے کیا ہے؟
डरना नहीं है। डर क्या है? एक फंदा है। इसको अपने घरों में लिख के लगा लें, इंसान का डर फंदा है, वो खुद ही फंदा लगाकर उसमें कूद रहा है और वो क्या है? हलाकत आ रही है। लेकिन हम बोलेंगे जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहे। क्या रहेगा? महफूज। जब तक अय्यूब खुदावंद से डरता रहा वो क्या था? महफूज था। और आगे हम देखेंगे कि चाहे जो भी हो गया उसके साथ, उसने अपने गुनाह का इकरार किया और उसने कहा कि खुदावंद मैं जो है मैं तेरी नज़र में बेगुनाह न ठहरूंगा क्योंकि मैं डरता था। और आगे अय्यूब ने भी क्या किया? तब अय्यूब ने उठकर पैराहन चाक किया और सर मुंडाया और ज़मीन पर गिर कर सजदा किया और कहा नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला, नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। लेकिन जब हम डरेंगे तो क्या होगा? गुनाह होगा, फंदा लगेगा और मौत आएगी और हमारी चीज़ों को क्या कर देगी? तबाह कर देगी। इसकी हम एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बाड़ा हमारी ज़िंदगी में कैसे टूटता है। मरकस 4 बाब उसकी 35 आयत से देखेंगे। मरकस 4 बाब उसकी 35 आयत से इसमें यीशु तूफान को थमा देता है। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक के आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। पहली बात यह है कि 36 आयत में लिखा है और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में था वो कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। जब यीशु हमारे साथ है तो फिर चाहे तूफान आए, जितनी मर्जी चीज़ें आए, तो हमने तूफानों की तरफ ध्यान नहीं करना, हमने यीशु की तरफ ध्यान करना। हमारा ध्यान हमेशा कमी की तरफ, बीमारी की तरफ ध्यान चला जाता है। उस बीमारी में अपना ध्यान उस बीमारी से हटा के यीशु के लहू की तरफ उठाएं, उसके क्रूज की तरफ उठाएं कि उसकी कमर से जो लहू बहा वो 39 कोड़े इसलिए लगे थे लालाज बीमारी का हल हो जाए। और जब तक हम बीमारी को देखते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे, हॉस्पिटल को देखते रहेंगे, वो हमें डराती रहेंगी, गलत न्यूज़ आती रहेंगी क्योंकि हम डर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसी जगह पे हम अपनी निगाह यीशु की तरफ लगाएंगे तो वो रिपोर्ट्स बदलना शुरू हो जाएंगी, वो सेहत, वो मौत ज़िंदगी में बदलना शुरू हो जाएगी। और लिखा है तूफान आया, तब बड़ी आंधी चली, लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? हम अक्सर ये कहते हैं खुदावंद हम हलाक हो रहे हैं, लेकिन हम ध्यान ही तूफान की तरफ लगाए हुए हैं, यीशु की तरफ तो लगा ही नहीं रहे कि यीशु हमारे साथ है। जब हम ध्यान तूफान से उठा के यीशु की तरफ लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तूफान थम जाएगा। और उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकत हो। हवा को इसलिए डांटा क्योंकि शैतान की फौजें जो है वो क्या कर रही थी? वो तूफान ला रही थी। तो हमने उठकर खुदावंद ने क्या सिखाया कि हमने उनको डांटना है। जो बच्चा आपके बीमारी आपके बच्चे की तरफ आ रही है, आप ज़बूर 91 के बोले मेरे बच्चे के दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे लेकिन कोई बाबा मेरे बच्चे के नज़दीक है, मैं क्यों डरूं? मैं क्यों जो है इसे हॉस्पिटलों में लेके जाऊं? यीशु का लहू मेरे बच्चे की शिफा के लिए काफ़ी है। तो जब हम ध्यान उस तरफ लगाए रखेंगे तो फिर डर आएगा, फिर ईमान जाता रहेगा। और क्या करना है? यीशु ने आज क्या सिखाया? डांटना है। डर को क्या करना है? जिस जगह पे डर लगे, पहले मैं डरता था लेकिन मुझे जब अब डर लगता है तो मैं ये कहता हूँ, दाऊद नबी कहते हैं जब भी मुझे खौफ आएगा मैं खुदा पर तवक्कल करूँगा और मैं महफूज हो जाऊँगा। और जिस जगह पे डर लगता है मैं उसी जगह पे खड़े होकर उसको डांटता हूँ। तो जहाँ डर लगे उस जगह पर क्या हो जाना है? खड़े होकर क्या करना है? डर को डांटना है और हालात क्या हो जाएंगे? थम जाएंगे। यीशु ने उनको कहा, 40 आयत में लिखा हुआ है, फिर उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? आज भी खुदावंद आप शागिर्दों से कहता है तुम क्यों क्या करते हो?
डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। आज भी खुदावंद हमसे ये सवाल करता है, जब भी हालात खराब हो, तुम क्यों डरते हो, तुम अब तक ईमान नहीं रखते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब यीशु हमारे साथ है तो जितने मर्जी तूफान आए, हम उनमें से वह मौत के साए की वादी से मारा गुजरो, हम किसी बला से नहीं डरेंगे। तो ये हम रट्टा मार के पढ़ते तो हैं, लेकिन जब हालात आते हैं फिर हम डर जाते हैं। फिर ये डर को डराना है, फिर डर के उस जगह पे खड़े होके उसको डांटना है, उसको रौंदना है, उसे कुचलना है। फिर दफा हो मेरे बच्चे की जिंदगी से, दफा हो मेरे घर से, दफा हो मेरे फाइनेंस से, दफा हो मेरी मैरिड लाइफ से। उसको क्या करना है, हम डरते हैं हमारी मैरिड लाइफ को कुछ ना हो, तो वो उसको कुछ हो जाएगा। आज से हमने डरना नहीं है। डर क्या है? एक फंदा है। वो लिखा है, वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे ये कौन है, ये हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। यीशु के साथ चलते हुए भी हम उसकी अथॉरिटीज को नहीं समझते कि आपकी मौत और जिंदगी का इख्तियार किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। तो फिर डर किस चीज का? आपको मौत नहीं आ सकती जब तक आप खुदा के हाथ में। आप डरेंगे नहीं, आपको मौत नहीं आ सकती। आपके बच्चे को मौत वो नहीं दे सकता, आपकी किसी चीज को वो मुर्दा नहीं कर सकता। तो आज से ये ज़हन में पल्ले बांध ले कि मेरी मौत और जिंदगी का इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके हाथ में है? यीशु के। तो फिर हमने कहाँ निगाहें लगानी है? यीशु के हाथों की तरफ, कि मैं उसके हाथों में। दाऊद कहता है, दाऊद नबी कहते हैं, जंग के दिन तूने मेरे सर पे साया किया। तो जब उसके सर, हाथ का साया आपके सर पे है, तो फिर डर कहाँ? डर को अपनी जिंदगी से क्या करना है? निकालना है। और जब हम मत्ती में देखते हैं तो वो अभी भी शागिर्द जो है वो कह रहे थे, ये किस तरह का आदमी है? यीशु को क्या समझ रहे थे? आदमी। आज हम यीशु को अगर आदमी समझ रहे हैं तो फिर हम उस तूफान में मर जाएंगे। अगर यीशु को आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार वाला समझ रहे हैं तो फिर हम क्या रहेंगे? महफूज रहेंगे। हालेलुया। चाहे आपके खिलाफ 1000 जादूगर क्यों ना आ जाए। बाल के नबी कितने थे? तो अकेला जो एलिया था वो एक तरफ था, और वो सारे कत्ल हुए जो जादूगर उसके खिलाफ थे। तो आज जितने भी जादूगर आपके घरों के खिलाफ, आपके खिलाफ हैं, वो आपके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं मौत की, वो स्क्रिप्ट उनके लिए लिखी जाएगी। जब खुदा आपके लिए जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है, आपके लिए वो मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो वो उनकी मौत की स्क्रिप्ट खुदा उनके लिए लिख रहा हो। हालेलुया। तो आज से हमने ये सवाल छोड़ देना है कि हम हमारी जिंदगी में डर को निकाल देना है। और खुदावंद ने फिर उनको दिखाया, आगे लिखा है 5 बाब में, कि जब वो झील के पार गरसीनियों के इलाके में पहुंचे, जब वो कश्ती से उतरा तो फील फोर, उसी टाइम खुदावंद ने फिर दिखाया शैतान की चीज़ों को लाकर कि मेरा इख्तियार और मेरी अथॉरिटी क्या है। तो फील फोर एक आदमी जिसमें नपाक हुए थी, कब्रों से निकल कर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर चलाता। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया, और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम। वो क्या समझ रहे थे शागिर्द जो यीशु के साथ चल रहे हैं? वो कह रहे हैं ये किस तरह का आदमी है। वो यीशु की अथॉरिटी को समझ नहीं रहे। आज भी हम हॉस्पिटलों में, घरों में, बीमारियों में मुब्तला के यीशु की अथॉरिटी को समझ नहीं रहे हो। यीशु कह रहा है, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तुम क्यों मुझे आजमाते हो? तो आज हमने यीशु की अथॉरिटी को समझना है और डर को अपनी ज़िंदगी से क्या करना है? बाहर करना है। और यीशु ने फिर दिखाया किससे? बदरू से, कि मेरी अथॉरिटी को उनको बताओ मैं क्या हूँ। तो शागिर्द क्या समझ रहे थे? एक आदमी, बस एक नबी। और वो क्या करता है? चला कर कहा। कैसे कहा? चला कर कहा, दौड़ा और उस यीशु को क्या किया? सजदा किया, दिखाया कि ये सजदे के लायक है। इसी के आगे सब चीजें, मौत और आर्मे रवा, सारी कुंजियां इसके हाथ में है।
स्वर्ग, नर्क, सब आसमान और जमीन की सब चीजें से डरती हैं, इसी को सजदा करो। हालेलुया। जब हम उसके आगे सरेंडर कर देंगे तो मौत आपके आगे सरेंडर कर देगी। सब जब आप उसके आगे सरेंडर कर देंगे, चीजें आपके आगे सरेंडर कर देंगे। जब उसके आगे सजदा कर देंगे, जाग उठते ही उसके आगे सजदा कर देंगे, हालात आपसे डरेंगे। हालेलुया। और उसने कहा, तुझे खुदा की कसम देता हूं कि मुझे अजाब में डाल, अजाब में ना डाल। उसको दिखाया कि मौत और जिंदगी में, अजाब में डालने वाला भाई यही है, मौत से निकाल के जिंदगी में लाने वाला भी यही है। सारे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में। और आगे लिखा है, वो खुदावंद ने उससे पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा कि लश्कर है। तो वहां गुनाह हो रहा था। उसने बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ों पर सूरों के एक बड़ा गोल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा, हमको इनको सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी। और बदरूहें क्या मांगती हैं? इजाज़त मांगती है। शैतान जो है अयूब पर क्या तब तक अटैक नहीं कर पाया जब तक उसकी ज़िंदगी में डर का गुनाह नहीं आया। जैसे ही डर का गुनाह है, उसका बाड़ा टूटा। उससे पहले बाड़ा लगा हुआ था। जैसे बाड़ा टूटा, शैतान पहले इजाज़त मांग रहा था। जैसे ही बाड़ा टूटा, इधर भी गुनाह हो रहा है और यीशु ने क्या कहा? जाओ। जहाँ गुनाह है, सूरों को जो है खुदा ने हराम करार दिया है। और वहाँ वो क्या कर रहे थे? हराम की जो है वो कमाई खा रहे थे, गुनाह हो रहा था। और जहाँ गुनाह होगा, खुदा इजाज़त देगा कि जाओ, जो मर्जी करो। तो इधर भी क्या हो रहा था? गुनाह हो रहा था। जहाँ गुनाह हो रहा है, शैतान पहले इजाज़त मांगते हैं कि मैं जाऊँ। बाड़ा टूट गया है, उसने कहा जाओ। और वो क्या हुआ? गए और सारा गोल जो है वो गिर कर डूब मरा। तो जहाँ गुनाह आएगा वहाँ मौत लाजमी आएगी। जहाँ डर आएगा मौत लाजमी आएगी। जहाँ डर आएगा बाड़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जहाँ गुनाह आएगा बाड़ा टूट जाएगा। जहाँ डर आएगा बाड़ा टूट जाएगा। जितनी मर्जी हम दुआ करें गुनाह करके, बाड़ा टूट चुका है। तो गुनाह करने से और डरने से बाड़ा टूट जाएगा। जितनी मर्जी माफ़ी मांगे। हो सकता है अयूब ने भी माफ़ियाँ मांगी हों, वो बलियाँ चढ़ा रहा था, लेकिन बाड़ा टूटा। जहाँ बाड़ा टूटा, बच्चे क्या हो गए? मर गए। तो क्या होगा? जहाँ बाड़ा टूटेगा, अयूब के बच्चे भी क्या हो गए? मर गए। तो ये क्या है? हमने खुदा से डरना है तो बाड़ा नहीं टूटेगा। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे खुदावन के कलाम में से खुदावन की इबादत कैसे करनी चाहिए। मैं पढ़ रहा था ज़बूर 2 उसकी 11 में लिखा है, डरते हुए खुदावन की इबादत करो। इबादत कैसे करनी है? डरते हुए। बच्चों को सिखाना है, कांपते हुए खुशी मनाओ। और ज़बूर 119 में भी लिखा हुआ है कि दाऊद जो है वो डरते कांपते थरथराते खुदा की हजूरी में आया करता था। और खुदावन का डर और खौफ क्या करता था? वो मानता था। और डरते हुए खुदावन की इबादत करनी है। आगे से हमने क्या करना है? डरते हुए खुदावन की इबादत करनी है। पुराने अहदनामे में अब वो इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा तो वो लंबा हो जाएगा कि जो खुदावन का डर रखते हुए वो खुदा की हजूरी में नहीं आते थे, वो हलाक हो जाते थे, भस्म हो जाते थे। अब हमें सीखना है कि खुदावन का खौफ क्यों कर मानना चाहिए। 2 सलातीन उसकी 17 बाब उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, और शाह असूर ने बाबल और कुता और अवा और हमाद और सफरा और समीम के लोगों को लाकर बनी इसराइल की जगह सामरियों के शहर में बसाया। सो वो सामरियों के मालिक हुए और उसके शहरों में बस गए। और अपने बस जाने के शुरू में उन्होंने खुदाम का खौफ ना माना। इसलिए खुदावन ने उनके दरमियान शेरों को भेजा जिन्होंने उनमें से बास को मार डाला। खुदावन का खौफ जो नहीं मानेगा, उधर लिखा है खुदावन ने शेरों को भेजा उनके दरमियान, और जिन्होंने उनमें से उन बास को मार डाला। बस उन्होंने शायद असूर से ये कहा कि जिन कौमों को तूने ले जाकर सामरिया के शहरों में बसाया है वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं है। तो हमें खुदा के तरीके से अब क्या होना है? वाकिफ होना है।
ये ना हो कि हम भी हलाक हो जाएं। चुनाचा उसने उनमें शेर भेज दिए और देख वो खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं है। जब तक हम खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं है तो फिर क्या होएगी, हलाकत आएगी, मौत आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, खुदा के कलाम से वाकिफ होना है कि डर खुदा का अपनी ज़िंदगी में और अपने बच्चों की ज़िंदगी में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अगर नहीं करेंगे तो हलाकत पक्की है, मौत पक्की है। तब असूर के बादशाह ने ये हुक्म दिया कि जिन काहिनों को तुम वहाँ से ले आए उनमें से एक को वहाँ ले जाओ और वो जाकर वहीं रहें, और ये काहिन उनको उस मुल्क के खुदा का तरीका सिखाएं। खुदा का तरीका सीखना पड़ना है। अगर नहीं सीखेंगे तो शेर बब्बर जो है मौत के जो है कलाम में भी लिखा है कि वो जो है शेर बब्बर की तरफ आपका जो मुखालिफ है वो तैयार बैठा है कि किसको फाड़ खाए। तो वो यही है। फिर वो इजाज़त मांगता है कि गुनाह हो रहा है, पाड़ा टूटा है, अब मैं जाऊंगा खुदावंद जहाँ कलाम को आप रद्द करेंगे, कलाम आपको रद्द कर देगा, पाड़ा टूट जाएगा। वो कुछ ने इजाज़त मांगी है, वो जैसे मर्जी आपको गेहूं की तरह क्या करेगा, पटकेगा। लेकिन आप जब ईमान में खुदा के साथ बदी से दूर है, खुदा से डर रहे हैं, फिर आप शैतान को गेहूं की तरह क्या करेंगे, पटकेंगे। फिर वो आपके पाँव के नीचे रोंदा जाएगा, कुचला जाएगा। उसकी सारी दहशत पर आप क्या कराएंगे, गालिब आएंगे। सो उन काहिनों में से जिनको वो सामरिया से ले गए थे, एक काहिन आकर बैतल में रहने लगा और उनको सिखाया कि उनको खुदा का खौफ क्यों कर मानना चाहिए। आज कलाम मुक़द्दस को घर जाके खोल लें और डर की जो आयतें हैं उनको क्या करना, पढ़ना शुरू कर दें कि हमने खुदावंद से डरना है। छुप के जहाँ भी हम गुनाह कर ले खुदावंद देख रहा है, कोई भी चीज उससे छुपी नहीं है। हालेलुया। और ज़बूर 34 उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदावंद से डरो ऐ उसके मुक़द्दसो। खुदावंद से क्या करो, डरो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। कमी कहाँ आ रही है, ज़बूर 23 पढ़ते जा रहे हैं, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं है, लेकिन हम उससे डर नहीं रहे तो कमी आएगी। जब खुदावंद ने मना किया है कि शराब नोशी ना करो, हम डर नहीं रहे, ज़नाकारी ना करो, सिगरेट ना पियो, गाली ना बको, दर पर अपने हमसाये की गैबत ना करो, हम डर नहीं रहे, कलाम को रद्द कर रहे हैं, तो फिर बाड़ा टूटा हुआ है, तो फिर क्या आएगी, कमी आएगी। तो जब तक हम डरेंगे नहीं खुदा से तो फिर क्या होगा, कमी। जब तक हम नहीं डरेंगे तो कमी हमारी जिंदगियों में रहेगी। ग्रोसरी में कमी रहेगी, चीजों में कमी आएगी, हर चीज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आगे लिखा, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद भूखे होते हैं। क्यों? एक जंगल के बादशाह के बच्चे भूखे हाजतमंद हो सकते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। वो तब नेमतों के मोहताज ना होंगे जब वो खुदा से अय्यूब की तरह डर रहे हैं और बदी से क्या रहे हैं, दूर रह रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फरमानी आए। अब मैं जल्दी ये हवाले आपके सामने ये रखूंगा। ज़बूर 103 उसकी 13 आयत में लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। तरस आ जाएगा खुदा का, क्या आ जाएगा, तरस आ जाएगा जब हम डरेंगे। आगे लिखा है ज़बूर 111 उसकी 5 आयत में, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। कमी कहाँ जाएगी, खत्म हो जाएगी। खुराक देता है, ग्रोसरी देता है, अच्छी चीजों से क्या कर देगा, आसूदा कर देगा। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। जब खुदा से हम डर रहे हैं खुराक आएगी, तरस आएगा, खुदा के अहद आपके लिए याद रखे जाएंगे। आगे हम अहद को देखेंगे जो खुदा, ज़बूर 115 उसकी 13 आयत में लिखा है, जो खुदावंद से डरते हैं क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सब को बरकत देगा। क्या आ जाएगी, तरस आ जाएगी, खुराक आ जाएगी, बरकत आ जाएगी। आगे आप देखेंगे ज़बूर 119 उसकी 63 आयत में लिखा है, मैं उन सब का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और उनको जो तेरे कवानीन को मानते हैं। ज़बूर 145 उसकी 19 आयत में लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा।
कितने सारी बरकतें उनके लिए हैं जो उससे क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, वो डरेंगे। यूसुफ जब उसके पास वो उसकी बीवी आई उस वजीर आजम की, तो यूसुफ उधर उस जगह पे उसकी बीवी की आंखें दिन रात यूसुफ पे लगी थी कि गुनाह करे, ज़नाकारी करे। तो यूसुफ उस बंद कमरे में उसको कहता है कि मेरा खुदा मुझे इधर देख रहा है, तो मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। यूसुफ उस जहाँ पे ज़ना बदकारी गुनाह हो रहा था वहाँ से भागा, उसका पैराहीन उसके हाथ में आ गया, उसका चोगा, और वो भाग गया। लेकिन उसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, अगर वो उस जगह पे ना डरता ज़नाकारी से कि खुदा उधर भी मुझे देख रहा है, तो उसका घराना काल में मर जाता। तो क्या आई, उसके घराने को खुराक मिली तब मिली जब वो बंद कमरे में भी खुदा से ज़नाकारी से डर रहा था कि इधर मेरा खुदा देख रहा है, चाहे तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा खुदा देख रहा है। तो यूसुफ अगर उधर ज़ना कर लेता तो उधर उसके आने वाले 7 सालों में उसके जानवर भी मर जाते, उसका घर भी उजड़ जाता, उसका बाप भी मर जाता, वो खुद भी मर जाता। एक गुनाह आपकी नस्ल को तबाह कर देगा। हालेलुया। आगे लिखा है जो उससे डरते हैं उनकी मुराद पूरी करेगा। और आगे लिखा है, ये बड़ी मुझे बात छू गई, ज़बूर 145 उसकी आयत, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। उनकी फरियाद दुआ भी सुनेगा और उनको क्या कर लेगा, बचा लेगा। ये बात आपके लिए खुशी का सबब बनेगी। ज़बूर 147 उसकी 11 आयत में लिखा है, खुदावंद उनसे खुश है। खुदावंद आपसे क्या हो जाएगा, खुश होगा जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। जब खुदावंद से डरेंगे शफकत आ जाएगी, खुदावंद आपसे खुश होगा, आपकी मुराद पूरी होगी, आपकी फरियाद सुनी जाएगी, आपको बचा लेगा, आपको जो है वो बरकत देगा, खुराक देगा, तरस खाएगा। सारी बरकतें किन के लिए हैं, जो उससे डरते हैं और बदी से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। और डर क्या है, इंसान का फंदा है। और आगे हम देखेंगे ये साया 66 वर्स नंबर 4, मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा। ये खुदावंद कह रहा है कि मैं उनके लिए आफतों को क्या कर लूंगा, चुन लूंगा, क्योंकि वो मुझसे डर नहीं रहे, छुप के गुनाह कर रहे हैं, डरते हुए सिगरेट पी जा रहे हैं, शराब पी जा रहे हैं, गाली बकी जा रहे हैं, ज़ना करी जा रहे हैं, बदकारी करे, गंदी आंखों से औरतों को देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं खुदा के साथ चलने का। डर नहीं रहे तो डरना है, अगर नहीं डरेंगे तो मौत आपके लिए तैयार है। ये आप झूठा अपने लबादा ओढ़ा हुआ है खुदा के साथ चलने तो से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब ना दिया। आज खुदावंद पुकार रहा है तो जवाब दें खुदावंद को, खुदावंद में माफ कर। जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने ना सुना, बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश ना था। कौन सी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली हैं जिससे खुदा खुश नहीं है। खुदावंद किन से खुश है, जो उससे डरते हैं और बदी से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। बंद कमरों में बदी से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। और आगे हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, लूका 1:50 में लिखा, उसका रहम उन पर है जो उससे डरते हैं, खुश दर खुश रहता है, नस्लों तक वो आपके ऊपर रहम करना चाहता है। और लिखा हुआ है, अक्सर हम जो है वो देखते हैं, हम कहते हैं कि वो शराब पी रहा है, फिर भी उनके कोई ना पैसा गड्डी है। तो कलाम ये कहता है मिसाल 23:17 में, तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे, कि ये ना देख के वो गुनाह कर रहा है और उसके पास पैसा है, पैसा कोई ब्लेसिंग नहीं है। जिंदगी में यसू होना ब्लेसिंग है। शागिर्द जो थे वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, जो खुदावंद वो खिदमत कर रहे थे वही उनके पास ज़रूरत की चीज़ें थी। तो क्या हुआ कि वो हमें किन पे रश करना है, खुदा के नबियों पे, खुदा के कलाम पे। और क्योंकि अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं टूटेगी।
اور تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہے. دن بھر کیا کرنا ہے؟ دن کو بھی خداوند سے ڈرتے رہنا ہے اور رات کو بھی. اور یسایہ 51:12 میں لکھا ہے تم کو تسلی دینے والا میں ہوں. تو کون ہے جو یسایہ 51 ورس نمبر 12 تم کو تسلی دینے والا میں ہوں. تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے. آج ہم انسانوں سے ڈر رہے ہیں, وہ جادو ٹونا کر کے میرے خلاف یہ نہ کر, وہ کروڑ جادو ٹونے والے آ جائیں, وہ ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے کیونکہ خداوند ہماری طرف ہے. انسان ہمارا کیا کر سکتے؟ جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے. اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا جس نے آسمان کو تن اور زمین کی بنیاد ڈالی. اور لکھا ہے تو جو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے. پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ اس کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جب اس کا ہاتھ میں آپ ہو, جب آسمان و زمین کا کل اختیار جس کے ہاتھ میں ہے آپ اس کے ہاتھ میں ہے. اور لکھا ہے تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا ہے تاکہ افلاک کو برپا کرو اور زمین کی بنیاد ڈالو. اور اہل صیون سے کہو کہ تم میرے لوگ. آپ کس کے لوگ ہو؟ خدا کے. تو پھر خدا کے لوگوں نے کیا ہے؟ ڈرنا نہیں ہے. اعمال 10:35 میں لکھا ہے بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا ہے. کس قوم میں سے؟ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا ہے, راست بازی کرتا ہے, وہ اس کو پسند آتا ہے. تو ہمیں خدا کو پسند اور خوش, خدا ہم سے خوش ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا سے ڈرنا ہے. لوکا 12:5 میں لکھا ہے لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے. ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے ہم دیکھیں گے. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو. اور لاسٹ بات آپ کے ساتھ یہ 2 چیزیں شیئر کروں گا. مکاشفہ 19 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے برا کی شادی میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والوں بندو, خواہ چھوٹے خواہ بڑے, اس کے سامنے کوئی امیر غریب نہیں, خواہ چھوٹے کیا بڑے, تم سب ہمارے خدا کی کیا کرو؟ حمد کرو. تو برا کی شادی میں کون جانے والے ہیں؟ خدا سے ڈرنے والے. اور لاسٹ بات, خدا کی بادشاہی سے باہر ہونے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے کنہاں نو خدا نے چکوانا ہے؟ مکاشفہ 21 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے مگر بزدلوں. بزدل وہ ہیں جو بیماری کو دیکھ کے کیا ہوا؟ ڈر گئے. اور لکھا ہے اس سے کیا رہے گا؟ بے ایمان. ایمان کیا ہو جائے گا؟ جب ہم ڈریں گے تو ایمان کیا رہے گا؟ جاتا رہے گا. موت کی وادیوں میں سے ہم نہیں گزرنا ہے, مقدسوں نہیں گزرنا ہے. موت کی وادیوں سے گزریں گے تو زندگی کے تاج کو حاصل کریں گے, زندگی کو پائیں گے. اس موت کی وادی میں یسوع زندگی آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو موت آنے ہی نہیں دے گا. ہاللیلویہ. جس بھی وادی میں سے گزریں. تو اب سب سے پہلے کس نے اٹھایا جانا ہے؟ بزدلوں. اور جب ہم اس کو دیکھیں گے انگلش کی بائبل میں ریولوشن 21 ورس نمبر 8 but those who are full of fear, پورے خوف سے بھرے ہوئے, and without faith, کہ بغیر ایمان کے. اب ان کا کیا حال ہونا ہے؟ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں, حرام کاروں, جادوگروں, بت پرستوں, سب جھوٹے, سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت. تو دوزخ میں سب سے پہلے کس نے جانا ہے؟ بزدلوں. سب سے پہلے ڈرنے والوں نے لسٹ میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ بزدلوں کا, ڈرنے والوں کا, بے ایمان کو, جو آزمائش میں ڈرتے ہیں اور ایمان کو زیرو کر دیتے ہیں. اور جب ابن آدم نے آنا ہے تو کیا وہ زمین پر ایمان کو پائے گا؟ تو وہ تب پائے گا جب ہم خدا سے ڈر رہے ہیں تو ایمان ہماری زندگی میں زندہ ہے. خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے جانے میں خدا ان کی برکت.